हम डिस्कस करने वाले हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के न्यूमेरिकल्स। और डाल्टन्स लॉ जैसे कि आप जानते हैं कि इसकी हमारे पास एक फार्मूला तो ये है, दैट इज़ टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैसेस। ये अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर। ये अगर आपको ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है तो मॉइस्ट गैस के प्रेशर में से वाटर के प्रेशर को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, पेज नंबर 83 पर है ये न्यू बुक में अंदर, एग्जाम्पल नंबर 4.7। कह रहे हैं कि अ 200 dm³ सिलेंडर इज फिल्ड विथ 4.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। कह रहे एक सिलेंडर है 200 डेसीमीटर क्यूब का। ठीक है, तो डेटा बनाते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन का कि एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम हमारे पास कितना है भाई 200 डेसीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम जो है वो 200 डेसीमीटर क्यूब है सिलेंडर का, फिल्ड विथ 4.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। और उसमें जो ऑक्सीजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, इसको हम NO2 कह सकते हैं। NO2 दैट इज़ कितना है वो हमारे पास, दैट इज़ 4.25 मोल्स। ये हमारे पास है 4.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड 12 मोल्स ऑफ हीलियम गैस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और हीलियम गैस हमारे पास है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कितना है भाई हमारे पास, दिस इज़ 12 मोल्स हैं। और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है हीलियम का और गैसेस का, दैट इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में आएगा। इसको 273 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा ये हमारे पास 298 केल्विन। इसको क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर। टोटल प्रेशर बताइए गैस मिक्सचर का, P और PT बताइए, टोटल प्रेशर बताइए गैस मिक्सचर का। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम गैसेस इन द सिलेंडर। और ये भी बताइए पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन गैस का और हीलियम गैस का सिलेंडर में। तो आपसे 3 चीज़ें आस्क की जा रही हैं कि इसका टोटल प्रेशर कितना है और पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का। देखो पार्शियल प्रेशर को बताने के लिए ना, पार्शियल प्रेशर बताने के लिए हमारे पास टोटल प्रेशर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें टोटल प्रेशर निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमारे पास है वो पार्शियल प्रेशर निकलेगा। ठीक है, तो आते हैं सॉल्यूशन करते हैं। टोटल प्रेशर निकालने के लिए यहाँ पर हम जनरल गैस इक्वेशन इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, NRT ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है। तो दैट इज़ तो टोटल प्रेशर निकालना है, पहले ए पार्ट कर लेते हैं, ए पोर्शन। ठीक है, तो ए पार्ट में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन के मुताबिक हम जानते हैं PV इक्वल टू NRT। अब बच्चों हमें निकालना है क्या अभी प्रेशर, तो ये टोटल प्रेशर ही निकलेगा यहाँ से NRT/V। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स में देखो 2 तरह की गैसेस हैं, ऑक्सीजन गैस भी हीलियम गैस भी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, NT भी निकालना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ मोल कितने इसके हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल लगाएंगे मोल्स के अंदर, तो कितना हो जाएगा भाई, दैट इज़ NO2 प्लस NHE। ये हो जाएगा 4.25 प्लस 12, कितना आ जाएगा ये 12 4 16 16.25 मोल सिंपल। तो ये टोटल मोल रखना पड़ेगा क्योंकि हमको टोटल प्रेशर निकालना है ना। तो टोटल मोल हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 16.25। R की वैल्यू कांस्टेंट 0.0821। टेम्परेचर हमारे पास कितना है 298 केल्विन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमारे पास कितना है, दैट इज़ 200 डेसीमीटर क्यूब। निकालें प्रेशर कितना है 1.98 ATM में आ गया। ठीक है बच्चों, ये तो एक पार्ट हमारे पास हो गया कि हमें यहाँ पर क्या पता लग गया भाई, हमें यहाँ पर पता लग गया कि टोटल प्रेशर कितना। उसके बाद अब पार्शियल प्रेशर बी पार्ट की तरफ आते हैं। अब पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर लगाते हैं, वी नो दैट ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ के मुताबिक पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू, मतलब गैस में हम क्या कर लेंगे, ऑक्सीजन लगा लेंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्ट मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर।
तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का यहाँ से आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हमारे पास है, दैट इज़ 4.25। टोटल नंबर ऑफ मोल कितना है, दैट इज़ 16.25। और टोटल प्रेशर कितना है, ये आ गया ना यहाँ पे, ये रहा 1.98। निकालें इसको, कितना आया, कितना है, 0.597 ओके ATM। इसके बाद हम सी पार्ट लगा लेते हैं। सी पार्ट में क्या करना है, पार्शियल प्रेशर हीलियम का, ये आप खुद भी कर सकते हैं, सिंपल है। अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ के मुताबिक बस आप कैलकुलेशन कर लें। P ऑफ हीलियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। मोल्स ऑफ हीलियम कितना बच्चों, 12, और ये टोटल कितना 16.25 मल्टीप्लाई बाय 1.98। बताएं पार्शियल प्रेशर कितना निकला हीलियम का, 1.46 ATM। अच्छा, अब यहाँ पर इसमें देखें, आपके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर इन दोनों का आप प्लस करोगे ना तो आपको इसके बराबर आना चाहिए 1.98 के। दोनों पार्शियल प्रेशर को प्लस करो, क्या है 1.98 आ रहा है। अगर ये 1.98 आ रहा है तो उसका मतलब कि आपने करेक्ट आंसर निकाला है। 9 कुछ आ रहा है ना समथिंग, तो वो ओके, एक ही बात है। समझ में आ गया सब, वो कैसे हुआ ये न्यूमेरिकल, आप लिख लें इसको। ओके, क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं, पेज नंबर 84, एग्जाम्पल नंबर 4.8, न्यू बुक्स है। कह रहे हैं ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग पोटेशियम नाइट्रेट बाय दिस रिएक्शन। कह रहे हैं ऑक्सीजन गैस बन रहा है इस रिएक्शन से, रिएक्शन का कोई काम नहीं। द गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर, गैस को पानी पर कलेक्ट किया गया है। तो कल जैसा मैंने बताया था ना कि कुछ गैसेस पानी पर कलेक्ट की जाती हैं, वाटर पर। गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर इफ़ 2 to 5 cm³ ऑफ गैस इज कलेक्टेड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो भाई, डेटा शुरू हो गया, डेटा स्टार्ट हो गया। डेटा में क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बच्चों, 225 ना, 2 to 5। अब इसको DM³ बनाने हैं कि नहीं आगे देखेंगे, अभी ऐसे छोड़ देते हैं। ऑफ गैस इज कलेक्टेड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सेम वही हो गया, प्लस 273 इक्वल टू 298 केल्विन। और प्रेशर कितना दिया हुआ है आगे, 785 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 785 mm ऑफ मरकरी। तो ये टोर को हम कहते हैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी, एक ही बात है। अब इसको ATM बनाना है कि नहीं इसका फैसला बाद में करेंगे, ठीक है। टोटल प्रेशर, अच्छा, व्हाट इज़ द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड। बताइए ऑक्सीजन गैस का कितना मास कलेक्ट हुआ होगा, मास बताइए ऑक्सीजन गैस का कितना कलेक्ट हुआ होगा। प्रेशर ऑफ वेपर्स एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इतना, और वाटर वेपर्स का प्रेशर दे रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो कितना है, दैट इज़ 23.8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 23.8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अच्छा, ये अगरचे बुक के अंदर आई थिंक यहाँ पर अभी कुछ फॉल्ट है। अब फॉल्ट क्या है ज़रा देखो, यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट इज़ द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड। तो ऑक्सीजन गैस का तो अगर कलेक्ट होना तो डायरेक्ट ही पता लग जाएगा P = nRT से। तो ये नीचे जो ब्रैकेट में दिया हुआ था इसकी ज़रूरत ही नहीं थी वाटर के प्रेशर की, वरना P = nRT से हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हम निकाल सकते हैं इसका जो मास है। लेकिन यहाँ पर ना होना क्या चाहिए था, जो मेरे लिहाज से ना यहाँ पर ना वॉल्यूम मास ऑफ ड्राई ऑक्सीजन गैस, यहाँ ड्राई होना चाहिए था। अब जाके सवाल सेंस क्रिएट करेगा, चूँकि जो वाटर है ना, वो जो गैस है उसको वाटर पे कलेक्ट किया गया है। जब वाटर पे कलेक्ट किया गया है तो जो प्रेशर है ना, ये वाला प्रेशर, ये P मॉइस्ट गिवन है आपको, और आपसे जो मास पूछ रहा है वो ड्राई ऑक्सीजन गैस का पूछ रहा है। तो आपको प्रेशर पहले ड्राई ऑक्सीजन गैस का चाहिए होगा। वो कैसे निकलेगा, वॉइस में से वाटर को माइनस करेंगे, ड्राई का निकल जाएगा। तो उस क्वेश्चन में थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी। अगरचे न्यू बुक है बट मिस्टेक्स तो मिस्टेक्स हैं भाई, किसी में भी आ सकती हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम ड्राई गैस का प्रेशर मालूम कर लेते हैं, जो कि ड्राई गैस का मास पूछा तुमसे। तो ड्राई गैस का प्रेशर P ड्राई बराबर किसके हो गया, P मॉइस्ट, गीले गैस के प्रेशर में से पानी का प्रेशर निकाल दो। तो मॉइस्ट गैस का प्रेशर कितना है हमारे पास, दैट इज़ 78, इसको यहीं ऐसे ही छोड़ देते हैं, 785 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और वाटर का प्रेशर कितना है, 23.8। बताओ P ड्राई कितना आया, 761.22, that is mm of mercury।
नेक्स्ट हमसे क्या कह रहे हैं बच्चों कि हमें मास मालूम, हमें कह रहा है क्या, मास मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कौन सी इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन, या न्यू बुक के अंदर इसको क्या कहा जा रहा है, आइडियल गैस इक्वेशन। बात तो एक ही है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब देखो जनरल गैस इक्वेशन से मास निकालना है तो पी वी इक्वल टू स्मॉल एम आर टी अपॉन कैपिटल एम, ऐसे ही होगा। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है स्मॉल एम इक्वल टू पी वी एम अपॉन आर टी। अब मसला पता है क्या है, अब हमें यहाँ पर कन्वर्जेंस करनी पड़ेंगे लाजमी। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे भाई, 760 से। जब हम इसको 760 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, पी ड्राई एटीएम में बताओ आप 1 एटीएम आ गया, तो 1 एटीएम ही लिख लेते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम भी हमें डेसीमीटर क्यूब में करना पड़ेगा बच्चों, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को क्या करेंगे, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 0.225 हो जाएगा क्या, चेक करो 0.225 डी एम क्यूब हो गया ये, ओके। अब हम मास निकाल सकते हैं। प्रेशर हमारे पास आ गया दैट इज़ 1, वॉल्यूम आ गया 0.225, मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन गैस है तो 32, आर आ गया 0.0821 और टेम्परेचर आ गया हमारे पास 298। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द मास। जीरो पॉइंट 294 यूनिट क्या आ जाएगी, मास निकाला तो ग्राम में। दिस इज आंसर, समझ में आ गया सबको। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज दिस, डिटरमाइन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 टोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज एयर इज इतना, ठीक है। तो द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज इतना, डिटरमाइन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 टोर। मतलब क्या, अगर हम डेटा बनाए तो कह रहे मोल फ्रैक्शन, अभी आप मोल फ्रैक्शन को थोड़े के लिए मोल मान लें कि मोल दिया हुआ है ऑक्सीजन का हवा में, दैट इज़ एन ऑफ ऑक्सीजन गैस, यह हमारे पास दिया हुआ है 0.2093 मोल। डिटरमाइन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, पार्शियल प्रेशर बताइए ऑक्सीजन का एयर में, ठीक है। इफ़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 टोर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टोर है, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मुराद पीटी टोटल प्रेशर है, जो कि हवा के अंदर आपको पता है जो हवा का प्रेशर है भाई टोटल प्रेशर है, उसी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, बाकी जो है वो नाइट्रोजन गैस उसके अंदर मौजूद है। तो ये टोटल प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, अब इसमें देखो जब हम सोल्यूशन करेंगे, अगर हमें पार्शियल प्रेशर बताना है, लेट से ना पार्शियल प्रेशर बताना ऑक्सीजन गैस का, तो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो भाई ये देखो, अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मान लेते हैं 0.2093 है, टोटल प्रेशर 760 टोर है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ये मसले की चीज़ है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, ये तो हमें एक ही चीज़ का पता है, लेकिन चूँकि मोल फ्रैक्शन दिया, तो जब मोल फ्रैक्शन दिया जाता है ना, जब हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, एक होता है किसी भी सब्सटेंस का मोल और एक होता है मोल फ्रैक्शन। मल्टीपल चीज़ों का मोल फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, जैसे कोई एक चीज़ है तो आप हाँ ना, तो मोल फ्रैक्शन टोटल हमारे पास जो होता है ना किसी चीज़ का, वो 1 होता है। आपने याद किया होगा ऐसा 9th क्लास में, XA + XB = 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, है ना। टोटल जो है 1 के बराबर होता है, बाकी इसका कुछ होता है, इसका कुछ होता है। तो मान लो कि 2 गैसेस हवा के अंदर मौजूद हैं, एक ऑक्सीजन गैस है हवा के अंदर और एक नाइट्रोजन गैस है हवा के अंदर। मान लेते हैं कि ये सॉल्यूट है, चूँकि एक काम में ये हवा में सिर्फ 21% है, और मान लेते हैं कि ये सॉल्वेंट है, चूँकि हवा में ये 78% है। अब अगर इसका मोल फ्रैक्शन निकाला जाएगा तो दोनों को मिलाएंगे तो वो 1 के बराबर होगा, +1, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ आएगा। तो ये जैसे 0.2093 है ना, इसका 0.2093 है, मतलब 0.21 है, तो इसका 0.78 आ जाएगा।
दोनों को प्लस करेंगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल बात है। तो उसको हम यहाँ 1 से हम डिवाइड कर देंगे, तो बस इस दोनों को मल्टीप्लाई करना, निकालें, मल्टीप्लाई करें। 159.06 मतलब 0.1 यूनिट किस में, चूँकि टोर में दिया हुआ था प्रेशर, तो टोर में ही आ जाएगा। यही आ रहा है भाई आंसर, बस देख लो, ठीक है, करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेज 93 पर क्वेश्चन नंबर 8 होगा ये न्यू बुक के अंदर, ठीक है। तो पेज 93 पर ये क्वेश्चन नंबर 8 है, दैट इज 400 dm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस वॉज कलेक्टेड ओवर वाटर। फिर से यहाँ पर सेम वही बात कर रहे हैं, कलेक्टेड ओवर वाटर की, इसका मतलब ड्राई गैस, मॉइस्ट गैस, इस तरह का न्यूमेरिकल होगा। 400 dm³ डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, दैट इज़ 400 डेसीमीटर क्यूब गैस का कलेक्ट किया जा रहा है वाटर पर एट 831 टोर प्रेशर, और जो प्रेशर है वो है 831 टोर। अब जाहिर सी बात है कि जो हमारे पास प्रेशर आ रहा है, दिस इज़ द प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस। मॉइस्ट गैस का प्रेशर आ रहा है एट 23 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर हमारे पास है 23 डिग्री सेंटीग्रेड, 23 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, कितना हो जाएगा भाई? अच्छा सॉरी 40 dm³, ओके। टेम्परेचर कितना है? 296 केल्विन। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशन? बताइए क्या वॉल्यूम होगा हाइड्रोजन गैस का स्टैंडर्ड कंडीशन पर। स्टैंडर्ड कंडीशन से मुराद के टेम्परेचर और प्रेशर STP पर यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर इनिशियल और फाइनल की बात कर ली गई, तो ये हमारे पास V1 हो गया तो V2 बताना है, ये T1 हो गया तो T2 हमारे पास हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन, और P2 हमारे पास कितना हो गया, अगर हम टोर की बात करें तो 760 टोर। और हमें वॉल्यूम किसका बताना है? हमें वॉल्यूम बताना है ड्राई हाइड्रोजन गैस का। इसके लिए हमें यहाँ पर पहले तो ड्राई जो है वो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर हमें चाहिए होगा, और वाटर का प्रेशर भी ब्रैकेट में सबसे एंड में आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है हमारे वाटर वेपर्स का प्रेशर? 21 टोर ऑफ मरकरी। टोर ऑफ मरकरी मतलब भाई टोर 21 टोर, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हम यहाँ पर मॉइस्ट गैस को सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं हम लोग ड्राई गैस में। तो सबसे पहले हम P ड्राई निकाल लेंगे, P ड्राई, ये कितना निकल जाएगा? P मॉइस्ट माइनस P वाटर। P मॉइस्ट हमारे पास है दैट इज़ 831 और P वाटर हमारे पास है 21, तो P ड्राई कितना निकला हमारे पास? 831 माइनस 21 810 टोर, और यही 810 टोर निकला, और यही अब हमारा इनिशियल प्रेशर हो गया। अब हम यहाँ पर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू कंबाइंड गैस इक्वेशन, चूँकि अब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों के अंदर चेंजिंग बाकी हो रही है, तो कंबाइंड गैस इक्वेशन लगाएंगे। कंबाइंड गैस इक्वेशन क्या कहती है? P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। V2 निकालना है तो P1 V1 T2 अपॉन T1 P2। तो P1 कितना है भाई? इनिशियल अब ये हो गया 810 हो गया। V1 कितना है? 40। T2 कितना है भाई? 273। T1 कितना है? 296, और P2 कितना है? फाइनल प्रेशर 760, चूँकि स्टैंडर्ड कंडीशन है। V2 निकालें। 39.31 यूनिट क्या हो जाएगी उसकी? dm³। दिस इज़ द फाइनल आंसर। करेक्ट समझ में आ गया?